मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाला ये मामला, जहां पिता पुत्र ने एक शख्स को पहले अपने घर पर राजी कराने के लिए बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर कुल 15 पॉलिथीन में इन्हें पैक कर अलग अलग ठिकाने पर फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्वालियर शहर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दलित नाबालिग लड़की के साथ शोषण करने के मामले में पुलिस ने अब तक 4 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। इस मामले में फिलहाल 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि आरोपियों में से एक युवक मुरैना के कांग्रेस विधायक का नजदीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले के नेहा नर्सिंग होम चौराहे में स्कूटी सवार युवती ने कार की हल्की टक्कर लग जाने पर वहां पे ड्रामा शुरू कर दिया और कार की चाबी छीन कर चली गई। इससे हाईवे पर जाम की स्थिति हो गई। जाम की सूचना मिलने के बाद कस्बा इंचार्ज वहां पहुंचे और कार को दूसरी चाबी की मदद से किनारे पर बड़ी मशक्कत से किसी तरह करा और जाम को खुलवाया। जालौर में डीएम एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारागार की बैरक में कई अव्यवस्थाएं पाई गई। सबसे ज्यादा गंदगी देखी गई, जिसे देखते ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्ती से सफाई रखने के निर्देश दिए गए। बैरकों को दुरुस्त कराने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देते हुए जेल, अस्पताल और रसोई का भी निरीक्षण किया गया। जशपुर में अपहरण हुई आदिवासी छात्रा को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर सुरक्षित रूप से बचा लिया। घटना की कुछ ही दूरी में घुलमुल के जंगल से छात्रा को रेस्क्यू किया गया। नाबालिग का सुबह अपहरण हुआ था। कुछ बदमाश छात्रा को कार में जबरदस्ती भर के जंगल ले गए थे। अपहरण में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज लालमन खेड़ा गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतक बच्चों की मां को 21,000 रुपए देकर आर्थिक मदद की। बता दें कि 19 नवंबर को 4 बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने बिजली का करंट लगने से मौत को कारण बताया था। वहीं बच्चों के पिता ने हत्या करना कबूल किया। हालांकि बिसरा रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। उन्नाव के बीकापुर के लालमन खेड़ा में रहने वाले वीरेंद्र कुमार पासवान ने अपने मासूम बच्चों की हत्या की। अपनी प्रेमिका के कहने पर इस विभत्स सामाजिक कृत्य से आहत होकर वीरेंद्र कुमार पासवान को सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सिंह ने कातिल पिता को फांसी की सजा देने की मांग की है। कानपुर में कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक 4 लाख रुपए देकर पहले तो हत्यारे हायर किए गए और फिर हत्या करवाने के बाद थाने में एक्सीडेंट का केस दर्ज करवाकर कई दिनों तक पुलिस को ही गुमराह किया गया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी महिला समेत उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और यातायात विभाग के पुलिस सिपाहियों और अधिकारियों को घायल लोगों को अस्पताल ले जाने तक कैसे बचाया जाए, उन घायलों को उसको लेकर ट्रेनिंग दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था के सचिव आर.के. सफर ने बताया कि पुलिस हर घटना के बाद सबसे पहले जब पहुंचती है, ऐसे में पुलिस कर्मियों को यह बताया गया कि आपातकालीन हालत में किस तरह से प्राथमिक उपचार देकर घायल की जान बचाई जा सकती है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर स्थित जन कल्याण सेवा समिति में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में विद्यालय स्टाफ की सतर्कता के चलते सॉल्वर और अभ्यर्थी दोनों पकड़ाए। विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक की शिकायत पर दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाथीपुर स्थित डिजिटल में एसएसपी द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा जो कि ऑनलाइन कराई जा रही थी, वहां पर सॉल्वर परीक्षा दे रहा था। कानपुर में रेल बाजार थाने की पुलिस और बचाव राहत की टीम को चंदेरी स्टेशन पर हादसों के दौरान प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी गई। कमांडेंट एनडीआरएफ अनिल पाल ने बताया कि एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर बनारसी है और कंपनी समय समय पर यह अभ्यास कराती रहती है और लोगों को होने वाली आपातकाल दुर्घटनाओं में किस तरह से सही से रेस्क्यू किया जाए और उनका इलाज किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। कवर्धा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष होरी राम साहू ने प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी सहित 10 वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने फटकार लगाते हुए कार्यकर्ताओं को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए और 24 घंटे के अंदर अपने फैसले को लेकर जिला अध्यक्ष से कारण मांगा। खरगोन जिले के मेनगांव थाने की जीतापुर पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और महाराष्ट्र के पुणे के 2 शातिर बदमाशों और अभी हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 13 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हथियार सप्लाई करने वाले रोशन सिकलीगर को गिरफ्तार कर लिया गया।
यूपी के कौशाम्बी जिले में शादी.com के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर खुद को जज का बेटा, फैक्ट्री का मालिक जैसे तमाम तरह की चीजें करके कई महिलाओं से लाखों रुपए नकद और सोने सहित धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि शादी.com के नाम से फर्जी आईडी बनाकर फ्रॉड करने वाले प्रयागराज के जीत यादव और अमित गुप्ता ने लाखों रुपए का महिलाओं को चूना लगाया है। ऑपरेशन जागृति अभियान के क्रियान्वयन उद्देश्य और अभियान को सफल बनाने के लिए साइबर अपराध, बालिकाओं को साइबर हिंसा, यौन शोषण से बचाव को लेकर जागरूकता और सचेत करने को लेकर यह अभियान चल रहा है। पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों से लेकर किशोरियों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप और जीवन शैली पर अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अध्यापकों, आशा कार्यकर्ता, सहायता ग्रुप की महिलाओं को जानकारी दी गई। वहीं मिर्जापुर में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर जनपद के कछवा थाना इलाके के अख्तियारपुर गांव में ट्रैक्टर चालक और कार सवार में ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आवेश में आकर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फायरिंग कर दी, जो गोली व्यक्ति के हाथ में लगी। ईंट का दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिर्जापुर क्षेत्र का ये मामला, जहां खाना खाते समय महिला और पुरुष पर अचानक दीवार गिरी और दीवार के नीचे दबकर घटनास्थल पर ही दोनों की जान निकल गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को मौके से कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। घटना कटना कोतवाली क्षेत्र शास्त्री सेतु के पास सिल्वाना मार्बल और ग्रेनाइट की दुकान में। चाचा ने अवैध संबंध के चलते अपने ही भतीजे की जान ले ली। जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ का भतीजे की मां के साथ अवैध संबंध था। यूसुफ ने पोल खुलने के डर से बनियान से गला घोटकर अपने ही भतीजे की खेत में हत्या कर दी। पुलिस ने गन्ने के खेत से शव को बरामद किया, जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो चाचा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुरादाबाद में छजलेट थाना पुलिस ने 11 साल से फरार मुजरिम को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। फरार मुजरिम हरि सिंह दुष्कर्म के मामले में साल 2012 से फरार चल रहा था। हरि सिंह जमानत पर बाहर आया और जमानत आने के बाद वो फरार हो गया, जो अलग अलग राज्यों में छुपकर पुलिस से बचता रहा, जिसे 11 साल बाद गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने चोरी और डकैती करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी और डकैती करने वाले गैंग के सरगना समेत 7 लोग जो पिछले 6 महीने में 11 चोरी की और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनके पास से 25 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। ये सभी आरोपी दिन में कबाड़ी का काम करके रेकी करते और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते। पाडूना में नेशनल हाईवे नंबर 47 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष घायल हो गए। हिवरा गांव सेडनवार के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें प्राथमिक उपचार देकर नागपुर रेफर किया गया है। बाकी 2 घायल का इलाज पाडूना सिविल अस्पताल में जारी है। पीलीभीत में शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर अब शादी से इनकार कर दिया। कोतवाली पुरनपुर नगर की युवती ने पुलिस से शिकायत की है कि शेरपुर कला के एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। 3 वर्षों तक रिश्ता चलता रहा और इसी बीच युवक विदेश में काम करने गया। जब वो वापस लौटा तो उसने कार की डिमांड करते हुए शादी से इनकार कर दिया। प्रयागराज के थाना धूमनगंज की बुद्ध विहार कॉलोनी में घरों के सामने कूड़ा फेंका जाता है। पीड़ित पत्रकार ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से भी की। रमेश शर्मा ने तुरंत स्थानीय थाना धूमनगंज को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रायगढ़ शहर के कोतरा रोड थाना क्षेत्र के करोड़ी मल नगर स्थित यूनिवर्सल कंप्यूटर नाम की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए गैस कटर के जरिए दुकान के शटर को काटकर लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा रीसेल के लिए आई हुई विभिन्न कंपनियों के लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। और इस वारदात की सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। रायगढ़ में उदनखेड़ी टोल नाके के पास 2 दिन पहले कार की डिक्की में एक युवक का शव मिला था। अब इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कार की बुकिंग कराई 2,200 रुपए में, लेकिन बाद में उनसे 25 रुपए मांगे गए। 300 रुपए के लिए दोनों ने मिलकर कार मालिक का गला घोट दिया। अंकित शर्मा दरअसल इंदौर में कलंती कॉलोनी में रहता था और इंदौर में अपनी कार को भाड़े पर ओला कैब सर्विस पर चलाता था।